हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 16 है और 15 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला है कि ये बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट BASKET बास्केट को ये 5 ये सिंबल है %3 देन अगेन सिंबल है 4 तथा आर्म को %9 लिखा जाता है तो उस भाषा में टर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे कि सबसे पहले मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको BASKET ये बास्केट को 5%3H4 एंड देन 2 ये लिखा हुआ है कोड। ठीक है, और आर्म ARM ये लिखा हुआ है %@ और 9। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है टर्म का। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो पहला लेटर है कोड पहला का पहला होगा, लास्ट का लास्ट होगा, मतलब जो जितने नंबर पे है उसका कोड वही होगा। जैसे R यहाँ है सेकंड में तो ये हो गया @ ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कोड लेंगे। तो यहाँ टर्म TERM तो T, अब यहाँ देखोगे T कहाँ है, यहाँ दिख रहा है तो T लास्ट में है तो लास्ट में 2 लिखा हुआ है तो पहला आपका हो जाएगा 2। देन E, अब E देखो कहाँ, यहाँ से इधर सेकंड तो ये हो गया सेकंड, इधर से लास्ट से 4 तो ये हो गया 4। देन उसके बाद R, तो R अब देखोगे यहाँ है सेकंड है तो ये हो गया @ ठीक है। देन M, अब M देखोगे यहाँ लास्ट में है तो वहाँ यहाँ दिया हुआ लास्ट में 9 यानी हो गया 24 @ 9 24 @ 9 ऑप्शन नंबर D। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए मैंने करके दिखाया, आपको करना नहीं है, बिना पेन यूज़ किए कर सकते हो। डायरेक्ट आप क्या करोगे, यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू ऑप्शंस में भी देख सकते हो ऑप्शंस के, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ जैसे T है तो यहाँ T के लिए क्या दिया हुआ है 2, अब ये ऑप्शन में आ जाओगे 2 कहाँ है, ये है, तो ये 3 ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आप E कहाँ है, ये 4, देन ये 4 यानी 2 4, ये 2 4 वाला ये 2 हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। नेक्स्ट R के लिए क्या है, अब यहाँ देखोगे R ये है @ सो ये @ ऑप्शन नंबर D। ऐसे भी क्वेश्चंस को हम लोग बिना पेन यूज़ किए डायरेक्ट करके और ऑप्शन के थ्रू हम लोग मिला के आंसर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ ये आपको लुप्त पद आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क ये दिख रहा है, यानी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो आप अब ये मिडिल में है यानी इस साइड से देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी थर्ड कॉलम में है और ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो का थर्ड कॉलम ये आपको फाइंड करना। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखोगे कि ये वाले रो में ये कैसे हो रहा है, नेक्स्ट थर्ड वाला, नेक्स्ट फोर्थ वाला, ये हम लोग चेक करेंगे। तो देखते हैं कि 6, अब यहाँ देखोगे अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 3 2 जा 6 है ना, और इस 5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10। ठीक है, तो नेक्स्ट इसे देखते हैं थर्ड रो को, यहाँ दिया हुआ है 4 6 3 8। अगेन यहाँ देखोगे अब ये मल्टीपल हो रहा है 2 का, 3 2 जा 6। अगेन अब ये जो 4 है, अब इस 4 को 8 के साथ हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, इंटू 2 करके, है ना। तो नेक्स्ट अब इस वाले में देखोगे 5 9 देन 15 देन 3, तो यहाँ अगेन 3 है और 3 के टेबल में 9 आपका 3 टाइम्स यानी 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 मिलेगा। उसी तरह से 5 को अगर हम
मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो 5 3 जा 15, यानी 5 को 3 से गुना करने से हमें 15 मिला। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर जो दिए हुए हैं 6 5 3 10, ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब देखोगे जैसे 3 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो 6 मिला, उसी तरह से 5 को मल्टीप्लाई 2 से किए तो 10 मिला। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखें कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 मिला, 4 2 जा 8, और 3 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई किए तो मिला 6। नेक्स्ट में देखोगे 5 को 3 और 3 को 3, यानी क्या हो रहा है कि एक रो में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास 2 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क, और ये है 8। तो अगर हम 2 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, यानी 2 को 2 से गुना करने से। तो 8 के लिए अब हम क्या लेंगे, यहाँ अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 होगा। जैसे 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 मिला, यानी इसका रिलेशन इसके साथ अगर हम लिंक बनाए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 मिला। उसी तरह से अब यहाँ अगर हम 4 रखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट वाले में भी हम सेम ही रखेंगे। तो 2 लिए तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला आपको 8, जो कि है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से 12वां स्थान, अमन अपने ऊपर से 12वां स्थान तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। तो मान लो सपोज़ ये टोटल स्टूडेंट है ना। अब इसमें ऊपर से अब यहाँ अमन है और ऊपर से जब अमन को काउंट किया जा रहा है तो वो 12वां स्थान पे है। ठीक है, तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। अब नीचे से अगर हम लोग काउंट जब कर रहे हैं तो बमन को मान लेते हैं सपोज यहाँ बमन है, और हम लोग जब नीचे से काउंट करेंगे इसे तो ये है कितने 18वें स्थान पे, तो ये 18वें स्थान पे है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि अमन और बमन के मध्य में 6 लड़के हैं और इन दोनों के बीच में और एक्स्ट्रा 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक कितना 12, यहाँ से यहाँ तक कितना 18, तो 12 + 18, और बीच में कितने हैं 6, तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यानी टोटल कुल संख्या निकल जाएगा या फिर टोटल लड़के निकल जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 6, यानी 36 कुल लड़के हो गए, कुल लड़के आपका हो गए 36, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से आप बिना पेन यूज़ किए भी डायरेक्ट अगर ऊपर से दिया हुआ है नीचे से दिया हुआ है दोनों को प्लस करके और मध्य में दिए हुए हैं तीनों को प्लस करके आप आंसर को टोटल स्टूडेंट फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 6 लड़के PQRST तथा U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन आपको पता है, यानी उत्तर किधर है, यानी ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, यहाँ से लेकर ये एक पंक्ति है। अब इसमें 6 लड़के बैठे हुए हैं और जो किधर देख रहे हैं उत्तर की ओर, यानी आपका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, इस साइड राइट होगा इस साइड लेफ्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से स्टार्ट किया है कि P तथा Q। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 स्टेप पढ़ेंगे और हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे इसको। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, तो पहले या दूसरे स्थान, तो हम लोग ले लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा स्थान। ठीक है ना, टोटल 6 हो गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है,
तो यहाँ और यहाँ P और Q नहीं बैठेंगे, तो बाकी यहाँ 4 जगह बैठ सकते हैं, बट हमें पता नहीं है अभी कहाँ होगा, आगे देखते हैं। R तथा S हमेशा साथ है, यानी RS हमेशा साथ है, इस तरह से हो सकते हैं, या तो RS या तो फिर SR होगा। तथा R एक छोर पर है, एक छोर मीन्स किनारा, इसे हम लोग बोलते हैं ये छोर, यानी हो गया एक्सट्रीम पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कोने में, ये छोर बोलते हैं, ठीक है। तो R एक छोर पर है, तो अब देखोगे यहाँ पे अगर हम R को यहाँ लेते हैं तो S यहाँ बैठा सकते हैं, है ना। अगर हम R को यहाँ लेते हैं तो S को इधर बैठा सकते हैं, बट आगे कुछ और दिया हुआ क्या देखते हैं। R के दाएं S नहीं है, तो R के दाहिना साइड S नहीं है, यानी ये नहीं कर सकते, तो यानी R का पोजीशन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि R अगर आप दोगे तो S को यहीं देना होगा, बट R के दाहिना S नहीं है, यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग R को कहाँ बैठाएंगे, R को यहाँ बैठाएंगे, और S इसके लेफ्ट में होगा। 1 नंबर 2 नंबर पे कौन सा नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया हुआ है, P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, तो यहाँ पे P और Q भी नहीं होंगे, यानी P Q यहाँ हो सकता है इस तरह से, या तो P यहाँ होगा तो Q यहाँ होगा, या तो Q यहाँ होगा तो P यहाँ होगा, ठीक है। अब बचा आपके पास ये, तो आगे और कुछ दिया हुआ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ 2 कौन बचा, अब देखोगे नाम में कौन कौन गया, P Q R S ये निकल गया, तो बचा क्या आपके पास T N U, तो ये T U यहाँ हो सकता है या फिर U T, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पश्चिमी छोर पर, तो पश्चिमी छोर यानी डायरेक्शन आपको पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी पश्चिम ये हुआ, तो इस साइड कौन है, यहाँ पे कौन हो सकता है, T और U दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि आपको मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि T ही होगा व U ही होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन T या U, ये दोनों में से कोई भी बैठ सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन को देखते हैं, तो ये पहला ऑप्शन S है, ये नहीं होगा, ये S एंड T ये भी नहीं होगा, T अकेला नहीं बैठ सकता है, साथ में U भी हो सकता है, T या U दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है, T या U, ये ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट ये डाइस का क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित आरेखों के अनुक्रम में E के विपरीत कौन सा है, यानी ऊपर अगर E है तो उसके नीचे कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जब आप डाइस दिया हुआ है, एक ही डाइस के 4 आकृतियाँ दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ई को फाइंड करना है। तो कोई भी 2 डाइस को हम लोग लेंगे जहाँ पे क्या हो जाए, एक कॉमन आपको मिल जाए। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, किसी अगर 2 में देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं ई एफ डी ए डी, अब ये देखोगे डी आपको मिला, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, है ना। तो जब आपको 2 डाइस में एक कॉमन मिल जाए तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इसे हम लोग या तो रोटेट करेंगे घड़ी की दिशा या तो घड़ी के विपरीत, तो घड़ी की दिशा में हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे, तो ये हो गया आपका D। देन घड़ी की दिशा में हम रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आया F, यहाँ लिखेंगे F, उसके बाद क्या हो रहा है E, तो इसकी यहाँ लिखेंगे हम लोग E। तो नेक्स्ट डाइस में जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस डाइस को देखेंगे, ये वाला डाइस है, यहाँ कॉमन क्या है D है, तो D के नीचे D को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ से घड़ी की दिशा हम जब घूमे हैं तो वहाँ भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा ही हम लोग रोटेट करेंगे। ये हो गया पहला और ये हो गया इस तरह से दूसरा, यानी D के बाद क्या होगा A, तो D के यहाँ लिखेंगे F के नीचे A, उसके बाद B, यानी E के नीचे हम लोग लिखेंगे B, ठीक है। और ये जो आपको मिला F A E B, ये एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। तो यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है E के विपरीत कौन है, तो E का विपरीत हो जाएगा B, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर B, ये B दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, बिना पेन यूज़ के भी फाइंड कर सकते हो। आपको फाइंड करना था E, आप 2 डाइस को आप देख लोगे, सेलेक्ट वही 2 डाइस को करोगे जहाँ क्या हो जाए, एक सतह आपका कॉमन हो जाए। उसके बाद जैसे यहाँ D कॉमन है,
तो या तो घड़ी की दिशा या तो घड़ी के विपरीत दिशा। तो यहाँ से अगर घड़ी के विपरीत दिशा भी आप कर सकते हो, यहाँ से ई डायरेक्ट एक बार में, तो यहाँ डी है तो डी के एक बार यानी घड़ी के विपरीत, यानी ऊपर नहीं जाएंगे, अब नीचे की तरफ जाएंगे, यानी बी, यानी ई का हो जाएगा बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए प्रश्न में अगली संख्या ज्ञात करें। तो अगली संख्या यानी क्वेश्चन मार्क ये लास्ट में दिया हुआ है, इसे आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखोगे कि ये जो श्रेणी में अब ये 4E है, 8I, 13N, 19T, तो यानी नंबर भी है और लेटर्स भी है। तो आपको करना क्या है, लेटर्स ये जो नंबर है नंबर को कंपेयर करेंगे और लेटर्स को हम लोग ये जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है अल्फ़ाबेट के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो ये 4 से 8, अब ये कितने का गैपिंग है, 4 का गैपिंग है, दोनों को माइनस करेंगे यानी 8 से 4 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। 13 से 8 को माइनस करते हैं तो यानी 5, यानी इन दोनों के बीच में गैपिंग है 5 का। 19 से अगर 13 को माइनस करें तो ये हो गया 6, यानी इन दोनों के बीच में गैपिंग है 6 का। तो अब ये देखोगे 4, 5, 6, देन क्या होगा 7, तो यहाँ जो नंबर होगा वो 7 का होगा। तो हमारा अब इसमें क्या करेंगे, 7 नंबर्स में ऐड करेंगे क्योंकि ऐड ही हो रहा है, 4, 4, 8, 8, 5, 13, उसी तरह से 19, 7, ये हो गया आपका 26। ठीक है। नेक्स्ट अब हम जाएंगे अल्फ़ाबेट के पास। यहाँ है ई, यहाँ है आई, तो ये ई और आई, अब इन दोनों के बीच में हमारा गैपिंग कितने का है, तो काउंट करेंगे ई, एफ, जी, एच, आई यानी 4, आई से एन काउंट करेंगे, तो आई से अगर एन काउंट करेंगे जे, के, एल, एम, एन यानी 5, देन एन से अगर हम टी को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का गैपिंग होगा। आप चेक कर सकते हो, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी यानी 6 का होगा। तो नेक्स्ट गैपिंग कितने का होगा, 7 का होगा, यानी आप यहाँ पे 7, यहाँ से हम काउंट करेंगे 7, यानी आप 7 कैसे काउंट करेंगे, तो टी का पोजीशन होता है T20 यानी 20, अब 20 में 7 को ऐड करेंगे तो 26 प्लस 1 यानी 27 को हम लिख सकते हैं 26 प्लस 1। तो ये तो जेड तक हो गया, और 1 मीन्स अगेन अब स्टार्ट करेंगे शुरू से यानी ए, तो ये हो जाएगा 26A, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो ऐसे क्वेश्चंस आज मैंने जो करवाया आपको, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, और ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।